अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे डील करेंगे बेटा, देखो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है कि कोस स्क्वायर जहाँ पर भी आपको x दिखे उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x बाय 2। ये मैंने आपको बताया है ना फार्मूला कि जब भी आपको कोस स्क्वायर x दिखे तो उसकी जगह पर आप ये लिख लेना, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये तो कोस की पावर 4 2x है, तो इसको पहले आप क्या करेंगे, इसको जो पावर है उसको ब्रेक कर लेंगे कुछ इस तरीके से, कर लिया, ठीक है। अब इसकी जगह पर आप ये चीज़ लिख देंगे, ध्यान से रखना कोस स्क्वायर एक्स का है, एक्स का देखो थीटा यहाँ पे डबल हो रहा है तो 2x क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस, देखो ये 2x है, अगर x हो तो 2x बन जाता है, तो 2x है तो 2x इंटू 2 कितना हो गया, 4x हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया, इसकी जगह पे लिखो 1 प्लस कोस 4x और बाय 2, ठीक है ना। अब इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखो 2 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो उस 4 को बाहर कर लो नीचे से, अंदर जो बचेगा वो सिर्फ ये बचेगा 1 प्लस कोस 4x की होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है, देखो बेटा अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम ट्रिगो का मेथड अप्लाई करके, ट्रिगो से कुछ रूल्स कुछ फार्मूलाज को अप्लाई कर कर हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई बना रहे हैं ताकि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाए। तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a तो 1 ही है, लो लिख देता हूँ मैं, 2a इंटू बी। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, अब इसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से, इधर 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 फिर से ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है इस वाले में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 1/4, ये हो गया आपका 1 प्लस में, देखो कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कोस 2x ना, मतलब थीटा डबल हो रहा है, देखो थीटा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊँ तो 4x का डबल क्या हो गया 8x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 8x बाय 2, और ये हो गया आपका 2 कोस 4x, ठीक है ना। अब इसको आप अलग अलग कर लो, जब आप इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में कोस 8x बाय 2 प्लस में 2 कोस 4x, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x/2, फिर कोस 8x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा साइन 8x हुआ, ठीक है ना। कोस x का इंटीग्रेशन होता है, वैसे तो कोस 8x का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको हमने x एज्यूम करा, तो कोस x का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन x, और x की जगह किसने ली 8x ना, तो 8x का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, तो 8x का डिफ्रेंशिएट करा 8 हुआ, और 2 तो ऑलरेडी नीचे ही है। सिमिलरली 2 कॉज, इसको x एज्यूम करें तो कॉज x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, और x की जगह किसने ली 4x ने, तो 4x को आप डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखेंगे। बात समझ में आ गई। और ये आपका प्लस c, ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्लस c। अब आप क्या देखेंगे बेटा, अब आप चाहो तो यहाँ आप एलसीएम ले लो, ठीक है ना, यहाँ आप एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, ये 1/4, ये आपका हो जाएगा 3x/2 प्लस में साइन 8x/16 प्लस में ये वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया साइन 4x/2 और ये प्लस c, ठीक है ना। अब 1/4 को चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहीं पे छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आपका हो गया 3x/8 प्लस में साइन 8x/64 प्लस में साइन 4x/8 प्लस c। तो बेटा ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। देखो 1 प्लस कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे भी 1 प्लस
कोज एक्स दिखे उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना, 1 प्लस कोज एक्स, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 2 कोज स्क्वायर एक्स बाय 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये लिख दो। अच्छा, तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ आपने लिख दिया 1 प्लस कोज एक्स था कि 1 प्लस कोज 2x था, यही होगा फिर। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 1 प्लस कोज एक्स की जगह पे आप ये लिख सकते हो 2 कोज स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अच्छा, या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर आप साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो। कैसे कर सकते हो, या तो बेटा इसकी जगह पर ये लिख देना, ठीक है ना, उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में आपको 1 प्लस कोज एक्स दिखे तो उसकी जगह पे आप ये लिख दो, या फिर आपको साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने क्या क्या बताया था आपको, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक तो ये बताई थी कि 1 माइनस में कोस 2x बाई 2 लिख सकते हो। क्या आप ये लिख सकते हो, देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोज स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। अगर मैं यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो 1 माइनस में कोज एक्स हो गया, सॉरी 1 माइनस में कोज स्क्वायर एक्स हो गया, कोज स्क्वायर एक्स इसके पास चला गया। तो मेरे पास 4 फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पर पुट करने के लिए। अब आप बताएंगे कि मैं कौन सा फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है ना। ऐसे ही आँख बंद करके आप फार्मूला भी नहीं पुट कर सकते, तो आप ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर ये पुट करता हूँ तो ये नीचे से मैच करेगा और कैंसिल हो जाएगा, और कुछ भी पुट करूँगा ना, देखो अगर मैं 1 प्लस कोज एक्स की जगह पे 2 कोज स्क्वायर एक्स बाई 2 करता हूँ तो यहाँ थीटा एक्स बाई 2 में चल रहा है और यहाँ थीटा एक्स में चल रहा है, थीटा चेंज हो जाएंगे, और थीटा चेंज हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अपन कोज स्क्वायर में tan एक्स भी नहीं लिख सकता, tan स्क्वायर एक्स भी नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्स अलग है, यहाँ पे एक्स बाई 2 है, यहाँ थीटा डिफर कर जाएगा, ठीक है ना। इससे भी थीटा डिफर कर जाएगा, लेकिन इससे ना थीटा डिफर नहीं करेगा इस फॉर्मूले से अभी, तो मैं वही कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा बेटा, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ना मैंने ये लिख दिया 1 माइनस में कोज स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 1 प्लस कोज एक्स, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, अब 1 की जगह पे मैं 1 स्क्वायर कर सकता हूँ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1 माइनस कोज एक्स और 1 प्लस कोज एक्स, अपोन में नीचे 1 प्लस कोज एक्स, तो ये बेटा देखो कैंसिल हो गया। अब आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो कि 1 माइनस कोज एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, कोज एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, और प्लस सी। तो बेटा इतना सिंपल था। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता तो बेटा थीटा अलग हो जाते, तो कोई फ़ायदा नहीं था कि मैं इसकी जगह पे ये रख सकूं। या तो इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करने का फ़िलहाल फ़ायदा नहीं था, इसको चेंज करने का फ़ायदा था। तो इसको भी आप किस में चेंज करते, या तो इसमें करते या फिर आप इसमें करते, लेकिन इसमें चेंज करने में भी कोई फ़ायदा नहीं होता, प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो सबसे ईजी था ये, ठीक है ना। तो ये भी आपको देखना है कि आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा देखो, इस एक्सरसाइज में ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करने हैं। इंटीग्रेशन तो इजी है, आपको पहले उसको सिंप्लीफाई करना ताकि आप इजीली इंटीग्रेट कर पाएँ। बात समझ रहे हैं मेरी, चलो।